ये हमारी राय है। इस किस्म का मुतराज़ा इलेक्शन जो है मुल्क को तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएगा। इससे पहले दो इलेक्शन 1971 का इलेक्शन जिसने इस मुल्क को दो लख्त किया और 1977 का इलेक्शन जिसने इस मुल्क में कलाशनकोफ का कल्चर लेके आया, जो इस मुल्क को वो मुजाहिदीन पहले और आज के दहशतगर्द वो कल्चर लेके आया। उन दो इलेक्शंस ने जो कि मुतनाज़ा रहे रिजल्ट के हिसाब से भी और अपने मुनक्कद होने के हिसाब से भी, एक ने मुल्क को दो लख्त किया और दूसरे ने मुल्क को जो है वो ऐसी सिमत जो है वो डाल दिया कि आज तक जो है वो हम उस दहशतगर्दी से जो है वो निजात हासिल नहीं कर सके। ये तीसरा इलेक्शन अगर इसी तरह से मुतनाज़े अंदाज से मुनक्कद हो गया खुदा ना खास्ता, तो ये इलेक्शन जो है वो इस मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। हम उस तबाही के रास्ते में रुकावट है, हम उस तबाही को चाहते हैं कि उसको अवॉइड किया जाए। इसके अलावा कोई इलेक्शन से और वोट की ताकत से जो है वो पीछे नहीं हटने वाला। इसलिए हमारी ये राय है और इस राय को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत एंडोर्स करती है। इस राय को पाकिस्तान की बार्स तमाम मुंतखब नुमाइंदे वकला बरादरी के वो एंडोर्स करते हैं। सिर्फ एक आदमी जो है वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और उससे पहले एक और आदमी जो अपनी जिद की वजह से कभी लॉन्ग मार्च, कभी जो है वो इंसानों का समुंदर, कभी असम्बलियां तोड़ के वो अपनी जिद से जो है इलेक्शन लाना चाहता है। ये जिद और हट धर्मी जो है ये इस मुल्क को किसी तरह से जो है वो काबिल कबूल नहीं है। मैं आज आपको और आपके वसासत से वकला बरादरी को ये पैगाम देना चाहूँगा, ये गुजारिश करनी चाहूँगा कि इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान को तबाही, अफरा तफरी और अनारकी की तरफ धकेलेगा। हमें इसमें आगे खड़े होना चाहिए और ये इलेक्शन ये इलेक्शन होंगे, ये इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन अपने वक्त पे होने चाहिए। और दूसरा ये है कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स की जो है वो मर्जी से और कंसेंसस से होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, वकला बरादरी पाइंदाबाद। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।